60 ऐसे काउंटर्स हैं हाँ। जो कि ग्लास यूज़ करते हैं जब आता है हाँ। ट्रक लोड पे। सबसे पहले होती है कि उनकी कैपेसिटी की वो कितने टाइम पे उस माल को कंज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने देखा कि बरेली का एक काउंटर है, उसने मेरे से 10 तारीख को माल लिया, कभी आ रही है, ठीक है, और उसका ही कैपेसिटी महीने में एक गाड़ी की है, तो मेरे को ये आइडिया रहेगा कि वो 20 मैं उसको फिर अगले 20 दिन तक मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, हाँ। क्योंकि मेरे को पेमेंट भी उससे लेना है। हाँ। अगर मैं उसको ज़्यादा गाड़ी दे दूँगा तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा भी पेमेंट आगे ब्लॉक होगा। हाँ। अब मेरे पास एक सारी डिटेल्स है कि उसने 10 तारीख गाड़ी परचेज़ की है, अब वो अगले 10 तारीख को मेरे से गाड़ी ले सकता है, हाँ। क्योंकि एक महीने वो एक गाड़ी कंज्यूम कर देगा। तो आप फिर से 5 तारीख में आप उनको कॉन्टैक्ट करें। 4-5 तारीख आसपास फिर मैं वैसे टच तो मेरा हमेशा हफ्ते में या 2-4 दिन में हर बार बात होती रहती है, कभी पेमेंट के लिए, कभी माल के लिए, कभी उसके लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके पास कोई ऐसी साइट लग गई या कोई ऐसा ऑर्डर आ गया जिसमें उसने पूरी गाड़ी को 10 दिन में ही ख़त्म कर दिया, हाँ। या 2-4 दिन में ख़त्म कर दी। टच उससे रेगुलर बना रहता है हमेशा। फिर उससे मैंने दूसरी गाड़ी का ऑर्डर दे दिया। हाँ। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि मंथ में ही मेरे पास टारगेट होता है, मतलब क्या टारगेट प्रेशर हमेशा रहता है। हाँ। मेरे को जैसे ये है कि मैंने एक दिमाग में अपना एक वो बना दिया कि मेरे को इस महीने 40 गाड़ी बेचनी है, क्या बात है, या 30 गाड़ी बेचनी है, या 20 गाड़ी बेचनी है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यार उसने लिया था, उसका टाइम आ गया है कि वो गाड़ी दे सकता है, उसका पेमेंट अभी दिन चल रहा है, या उसका बैलेंस कम है। दूसरी पार्टी जो कि अगर मैं उसको एक की जगह अगर मैं 4 गाड़ी भी दे दूँ तो भी मेरा पेमेंट कहीं से फंसेगा नहीं, कहीं पेमेंट ब्लॉक नहीं होगा। तो मैं उसको फिर उसके ऊपर फोकस करता हूँ कि भाई आपने कितने मैंने 2 गाड़ी दी तो एक बार एक गाड़ी को बढ़ा के ले लो। तो उस मैं अपने टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। क्या होता, कंपनी ने एक यूनिवर्सल जगह पे, एक सिंपल जगह पे मेरे को पिन किया, मैंने उस प्रेशर को हर जगह कर दिया, हर जगह। ये तरीका हुआ। तो एक गाड़ी मतलब 9 टन या 15 टन हाँ, 9 टन या फिर एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स। ठीक तो है। एक गाड़ी का वैल्यू कितना होता है सर आसपास? एक गाड़ी की अगर 9 टन की गाड़ी है तो नियर अबाउट करीब 180, और अगर उसमें कोई डिजाइन वगैरह आ गए तो 2 के आसपास आ जाती है, 2 लाख के आसपास की। 2 लाख। हाँ, और गाड़ी का 15 टन की है तो वो आपकी 2.5 लाख 3 लाख। तो पैसे के टर्म्स में आपके टारगेट कितने होते हैं सर एक महीने में? टारगेट पैसे के टाइम में कितने होते वैल्यू के हैं बेचते हैं आपका टारगेट? नहीं, वैल्यू से आपका ज़्यादा टारगेट गाड़ी के हिसाब से होती है कि पैसे के हिसाब से? दोनों ही काउंट होता है, दोनों ही काउंट होता है। गाड़ियाँ भी मेरे काउंट करनी होती है, क्योंकि पिछले महीने अगर मान लीजिए मैंने अगर 20 गाड़ी बेची तो मैं कोशिश करता हूँ इस महीने में कम से कम कुछ नहीं, अगर आप 10% या 15% या 20% प्लस लेके चलते हैं तो 20-25 गाड़ी मेरे को और 5-6 गाड़ी और प्लस करती है। तो 20 गाड़ी बोले तो 60 लाख 60 लाख हो एक महीने में। एवरेज में कितने होगी एक महीने में आपका वैल्यू कितने पे? 25-30 गाड़ी तो हो जाती है। 25-30 गाड़ियाँ? हाँ, तो उनके वैल्यू कितना होता है? वो डिपेंड करता है फिर 9 टन वाला है कि 15 टन। 9 टन के अलावा पुटअप डिपेंड करता है। जैसे पीनट का रेट कम होता है, हाँ। हाँ। पीनट का रेट कम होता है, डिजाइन का रेट ज़्यादा होता है। उसमें अगर आपकी अगर और कुछ भी आ गया, मतलब और भी अगर डिजाइन उसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो वो वैल्यू बढ़ा देती है। तो कम से कम 30-40 लाख तो आप करते हैं एक महीने में? ज़्यादा ही हो जाती है, इतना तो होनी चाहिए। अच्छा, कुछ कस्टम डिज़ाइन का भी ऑर्डर्स आते हैं क्या कि मुझे इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, तो आप कंपनी को मतलब अगर बड़ा ऑर्डर हुआ तो हाँ, वो भी होता है। वो भी होता है। इसके अलावा कंपनी एक और डिजाइन बनाती है, वो होता है वायर ग्लास, जैबा का। हाँ। वायर ग्लास। हाँ, वायर ग्लास बेसिकली 6 mm का होता है, उसमें बीच में वायर पड़ देते हैं। हाँ। कभी भी आप मेटल की वायर? हाँ, एक वायर पड़ा होता है। वायर ग्लास का बेसिकली ऑर्डर जो होता है वो अक्सर फैक्ट्रीज वगैरह पे इस सब पे ज़्यादा होता है। कभी आप देखेंगे तो शेड वगैरह जो बने होते हैं वायर ग्लास के बने होते हैं, थोड़ा सा मजबूत होता है। हाँ। लेकिन उसमें की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर वायर ग्लास आता तो वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है सबसे। और ये डिमांड भी साल भर में हर महीने में सेम होती है सर कि वेरिएशन होती है सीजन के हिसाब से? देखिए, पीनट एक ऐसा आइटम है जो कि पूरे साल बिकता है। जो भी ग्लास इन जनरल ग्लास का डिमांड का वेरिएशन होता है हर महीने में कि
लगभग कॉमन रहता है Common। साल का। कॉमन रहता है। अच्छा। क्योंकि एक तो कस्टमर कम है हम्म, इस इंडस्ट्री में, जो कंज्यूमर होते हैं, जैसे आपको बताया कि बेडकर की अगर 500 दुकानें होंगी तो ग्लास की 10 से 20 दुकानें होंगी एक एरिया में। तो लगभग अगर मैं मार्केट में निकलता हूँ तो हर कस्टमर कहीं ना कहीं टच जानता है मेरे को। हम्म। अच्छा, दूसरी बात है कि एक सेल बढ़ाने का तरीका और होता है कि नई दुकानें खोलना। और सपोज मैं झांसी गया तो मैंने अपने कस्टमर से पूछा कि और क्या कोई दुकानें खुली क्या जाती है, उसने बता दिया कि हाँ ये खुली हुई है। फिर मान लीजिए इसके अलावा एक तरीका और होता है उन लोगों का, जी भैया।